नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपनी इस वीडियो में हम चीन और पाकिस्तान के द्वारा मिलकर भारत के हजारों स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर कब्जा करने वाली खबर के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, भारत का नेपाल के साथ 98% तक सीमा तय है, लेकिन चीन का इंडिया के 43,180 स्क्वायर किलोमीटर एरिया और पाकिस्तान का भारत के 78,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर अभी भी अवैध कब्जा है। और दोस्तों, अगर इन तीनों एरियाज को मिला दिया जाए तो ये स्विट्जरलैंड जितनी बड़ी होगी। तो दोस्तों, आज के अपनी इसी वीडियो में हम आपको इसी खबर के बारे में जानकारी देंगे, जैसे कि चीन ने किस प्रकार भारत की जमीन पर कब्जा करना शुरू किया था, चीन अभी के समय में भारत के किन किन जगहों पर अपना दावा करता है, इसके अलावा भारत की सीमा किन किन देशों से मिलती है और क्या हमारा बांग्लादेश के साथ अभी के समय में भी सीमा विवाद है। इन्हीं सब सवालों से जुड़े हुए और भी सवालों के जवाब को समझेंगे, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई हर एक जानकारी गूगल के द्वारा किसी न किसी न्यूज़ आर्टिकल से लिया गया है, अतः हमारे द्वारा इस वीडियो में कोई भी अलग से जानकारी नहीं दी जा रही है। दोस्तों, इस पूरे विवाद की कहानी शुरू होती है 1954 में, जब चीन में एक किताब आई थी और इस किताब का नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न चाइना। दोस्तों, इस किताब में चीन का नक्शा भी छपा था, जिसमें उसने लद्दाख को अपना हिस्सा बता दिया था। उसके बाद दोस्तों, जुलाई 1958 में चीन से निकले वॉलिडो मैगजीन चाइना पिक्टोरियल और सोवियत वीकली में भी चीन ने अपना जो नक्शा छापा था उसमें भारतीय इलाकों को अपना बता दिया था। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि उस समय भारत ने इन दोनों ही बार अपनी आपत्ति को जताई थी, लेकिन चाइना ने उस समय ये कहा था कि नक्शे पुराने हैं और उसके पास नक्शों को ठीक करने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 1956 से 1957 के बीच चीन ने शिनजियांग से लेकर तिब्बत तक एक हाईवे को भी बना दिया था और इस हाईवे की सड़क अक्साई चीन से भी गुजार दी थी। दोस्तों, उस समय तक अक्साई चीन भी भारत का ही हिस्सा था और सड़क बनाने से पहले चीन ने भारत को बताया तक नहीं था और भारत को भी इस बारे में अखबार के जरिए पता चला था। अब दोस्तों, शिनजियांग तिब्बत हाईवे पर जब उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन के राष्ट्रपति झोउ एनलाइन को पत्र लिखा, तो झोउ ने ही सीमा विवाद का मुद्दा उठा दिया था और दावा कर दिया था कि उसकी 5,000 स्क्वायर मील यानी करीब 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका भारतीय सीमा में है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि ये पहली बार था जब चीन ने आधिकारिक रूप से सीमा विवाद का मुद्दा उठाया था और झोउ ने यह भी कहा था कि उनकी सरकार 1914 में तय हुए मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानती है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि भारत का 15,106 किलोमीटर लंबा सीमा 7 देशों से लगता है और ये 7 देश हैं बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। दोस्तों, इन 7 देशों में से सिर्फ चीन, पाकिस्तान और नेपाल के ही साथ भारत का इस समय सीमा विवाद है, जबकि नेपाल के साथ भी भारत का 98% तक सीमा विवाद अब खत्म हो चुका है। वहीं दोस्तों, बांग्लादेश से पहले महज 6.1 किलोमीटर का सीमा विवाद था, जिसे 2011 में उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा बांग्लादेश दौरे में सुलझा लिया गया था। उसके बाद दोस्तों, वर्ष 2014 में भारत और बांग्लादेश की समुद्री सीमा का मामला भी हल कर लिया गया था। अब दोस्तों, अगर चीन, पाकिस्तान और नेपाल का भारत के साथ सीमा विवाद पर नजर डालें तो भारत का चीन के साथ 3,488 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है, जो 3 सेक्टर्स ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न में बटी हुई है। दोस्तों, ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है, जिसकी लंबाई 1,346 किलोमीटर है, जबकि मिडिल सेक्टर में हिमाचल और उत्तराखंड है, जिसकी लंबाई 545 किलोमीटर है। वहीं वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख आता है, जिसके साथ चीन की 1,597 किलोमीटर सीमा है। वहीं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से पर चीन अपनी दावेदारी जबरदस्ती से करता है, जबकि लद्दाख का करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चीन के कब्जे में है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने पीओके का 5,180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चीन को दे दिया था। इसका मतलब दोस्तों, चीन ने भारत के 43,180 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर कब्जा कर रखा है, जबकि स्विट्जरलैंड का एरिया 41,285 स्क्वायर किलोमीटर ही है। वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने वाले समझौते की, तो सन 1993 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि दोनों ही देश सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाएंगे।
इसके बाद दोस्तों नवंबर 1996 में एक और समझौता हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ किसी भी प्रकार की ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर दोस्तों 2005 में एक और समझौता हुआ, जिसमें 1993 और 1996 के ही समझौते को दोहराया गया था। वहीं दोस्तों चाइना के बाद पाकिस्तान हमारा तीसरा पड़ोसी मुल्क है, जिसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। दोस्तों पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई 3,323 किलोमीटर लंबी है और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के 78,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK कहते हैं। दोस्तों इसी 78,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में से पाकिस्तान ने चाइना को 1963 में 5,180 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को चाइना को दे दिया था। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए भारत का पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद सुलझाने वाले समझौते की, तो पाकिस्तान भारत पर अब तक 4 बार हमला कर चुका है, जिसमें पहली बार उसने आज़ादी के ठीक बाद 1948 में किया था। उसके बाद 1965, 1971 और 1999 में दोनों ही देशों के बीच युद्ध हो चुका है। दोस्तों 1948 की लड़ाई में ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के 78,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर कब्जा कर लिया था और अभी ये मामला UN में पड़ा हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में आतंकवाद फैलाया जाता है और भारत कहता है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर बात नहीं करेगा तब तक कोई भी बात नहीं होगी, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद पर बात करने से इनकार करता आ रहा है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए नेपाल और भारत के सीमा समझौते की, तो दिसंबर 1815 में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच एक संधि हुई थी, जिसे सुगौली संधि के नाम से जाना जाता है। और इस संधि पर हस्ताक्षर तो दिसंबर 1815 में हो गए थे, लेकिन इस संधि पर अमल 4 मार्च 1816 से हुआ था। दोस्तों उस समय भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था और इस संधि पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रिटिश और नेपाल की ओर से राजगुरु गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मलाला यूसुफजई के वेबसाइट पर भारत के गलत नक्शे दिखाए जाने वाली खबर के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस पर हमने पहले से ही वीडियो को बना रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर इन सभी चीज़ों को एक साइड में कर दिया जाए, तो सुगौली संधि में ये तो तय हो गया था कि नेपाल का सरहद पश्चिम में महाकाली और पूरब में मैची नदी तक होगी, लेकिन इसमें नेपाल की सीमा को तय नहीं किया गया था और इसका नतीजा ये हुआ कि आज भी 54 ऐसी जगहें हैं जिनको लेकर दोनों देशों के बीच विवाद होता रहता है। दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि सुगौली संधि में नेपाल की सरहदें तय हुई थी, न कि सीमाएं। इसलिए 1981 में भारत और नेपाल की सीमाएं तय करने के लिए एक संयुक्त दल बना था, जिसने 98% सीमा तय कर ली थी। हालांकि नए बॉर्डर स्ट्रिप वाले मैप पर 2007 में हस्ताक्षर हुए थे। इसके अलावा अभी भी जिन जगहों को लेकर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद चल रहा है, उसे बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इस समय नेपाल में KP ओली शर्मा की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, जिसका चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के साथ काफ़ी ज़्यादा लगाव है और नेपाल की वर्तमान सरकार हर वो प्रयास करने में लगी हुई है जिसके द्वारा उसके संबंध भारत से ज़्यादा खराब हो सके और उसका लगाव चाइना के साथ बढ़ सके। वहीं दोस्तों नेपाल मामलों से जुड़े जानकारों का मानना है कि नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद का फायदा पाकिस्तान भी उठाने में लगा हुआ है और पाकिस्तान की एजेंसियां प्रधानमंत्री ओली और नेपाल के अहम नेताओं से संपर्क साधने में लगी हुई हैं, जिन्हें भारत के खिलाफ तैयार किया जा सके। दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री ओली से बात करने की पेशकश भी की है। यही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान काठमांडू में स्थित पाकिस्तान दूतावास में दोस्तों भारत की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कोविड के नाम पर मदद के लिए चीन के मेडिकल स्टाफ की आड़ में चीनी जासूस नेपाल में तैनात किए जा रहे हैं और रिपोर्ट के मुताबिक चीन की खुफिया एजेंसी MSS यानी मिलिट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी नेपाल में अपने पैर को और भी ज़्यादा पसार रही है। दोस्तों सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक काठमांडू में स्थित चीन की राजदूत हाओ यांकी ने नेपाल को भारत के खिलाफ उकसाने के लिए बड़ी भूमिका निभाई है और हाओ यांकी ने नेपाल के प्रधानमंत्री PK ओली शर्मा के अलावा नेपाल के कई और बड़े नेताओं से मुलाकात कर उन्हें भारत के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए कहा था। और नेपाल से पहले हाओ यांकी पाकिस्तान में चीनी दूतावास में तैनात थी और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान और चाइना इस समय नेपाल को उकसाकर भारत के खिलाफ एक और फ्रंट खोलने की साजिश में लगे हुए हैं, जिससे भारत की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ाई जा सकें। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाइना के द्वारा नेपाल के 10 से भी अधिक जगहों को ऑक्यूपाई करने वाली खबर के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस पर हमने पहले से वीडियो को बना रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।
बाकी दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित आपके पास कोई सुझाव या सजेशन है, या आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी गई है, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लाएं। तब तक के लिए रहता हूं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।